हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, और आज का ये क्लास में हमारा टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ऐसे आप लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आप पढ़े होंगे, यानी एक वेरिएबल वाले फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम एक ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल होगा एक्स एंड वाई या फिर यू एंड वी, उस प्रकार के फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बताने वाले हैं, जो बीएससी का लगभग हर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी सेमेस्टर में हर साल इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आज का ये क्लास जो है सो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, और आज का ये चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप शुरू से देखोगे और पूरा देखोगे, गारंटी है ये समझ में आएगा। ठीक है, और ये काफ़ी सिंपल होने वाला है आज का क्लास। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, आज का क्लास में हम एक ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बताने वाले हैं जिसमें दो वेरिएबल होगा। और आज का ये जो क्लास है वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है। ठीक है, तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े हो तो हम इससे पहले जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो भी चैप्टर या जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसको एक बार जरूर देखोगे, ताकि आज का क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी क्लास आपके लिए तैयार किया जाएगा उसका लाभ आप उठा सकें। ध्यान दो, सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल वाले फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दोगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, सो ध्यान दोगे। लेट ए फंक्शन इज एफ एक्स वाई, सबसे पहले हम लेट कर लिए, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करेंगे। दैट इज ये जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसे हम लोग एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व द इक्वेशन डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो, यानी ये डेल एफ बाई डेल एक्स जो भी आ जाए उसको जीरो मान लेना है और डेल एफ बाई डेल वाई जो भी आ जाएगा उसे जीरो मान लेना है और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फॉर एक्स एंड वाई लेट एक्स वाई का वैल्यू इस प्रकार से कुछ आएगा, वहां कुछ रीडिंग आएगा, 1 2 आएगा, 0 1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। हम सपोज कर लिए एक्स कॉमा वाई का वैल्यू आ गया एक x1 कॉमा y1, दूसरा आया x2 कॉमा y2, ऐसे ढेर सारा पॉइंट आएगा। ठीक है, एक पॉइंट आ सकता है, 2 पॉइंट आ सकता है, 3 पॉइंट आ सकता है, 3 से ज्यादा भी आ सकता है। इसके बाद f का डबल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसे हम लोग a लेट कर लेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे b, इसके बाद हम c। ठीक है, ये तीनों हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद ac माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दोगे a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन जीरो आता है। ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन जीरो आता है एंड a लेस देन जीरो एट ए पॉइंट x1 y1, यहां जो जितना सारा पॉइंट आएगा उन सभी पॉइंट को ac माइनस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें हम लोग पुट करेंगे किसी एक पॉइंट को, और उसी पॉइंट को a में भी पुट करेंगे। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसका वैल्यू लेस देन जीरो आएगा, तो जिस पॉइंट पर ये रिजल्ट आएगा वो पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। जिस पॉइंट पर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और a का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा, उस पॉइंट पर इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफ x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे
नेक्स्ट है, ध्यान दोगे, यहां तो बताया गया कि इसका वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, इसका लेस देन 0 आएगा तो उस पॉइंट पर एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा। बट अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, ए का वैल्यू भी ग्रेटर आ जाए, तो एफ एक्स टू वाई टू जो है वो क्या होगा, यहां पर एट ए पॉइंट, एफ नहीं होगा, एट ए पॉइंट एक्स टू वाई टू, देन एफ एक्स टू वाई टू इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब जिस पॉइंट पर ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0 होगा, उस पॉइंट पर जो एफ का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर ये ग्रेटर आ जाए और ये भी ग्रेटर आ जाए तो उस पॉइंट पर एफ का वैल्यू जो है सो वो मिनिमम होगा। थर्ड पॉइंट है ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 अगर आ जाए, लेस देन 0 अगर आ जाए, सपोज कि x3y3 पॉइंट पर, देन देयर इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम सच ए पॉइंट x3y3 इज कॉल्ड ए सैडल पॉइंट। ये तीन कंडीशन काफी सिंपल है। चौथे कंडीशन में थोड़ा सा डाउटफुल होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट उसके लिए भी अलग से स्टेप बताया जाएगा। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान दोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, वाई के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। उसके बाद उन दोनों को 0 पुट कर देंगे, दो इक्वेशन तैयार होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एक्स और वाई का एक वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आ सकता है, तीन वैल्यू आ सकता है, बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। अब ए क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स, बी ये भी मेरा डबल डेरिवेटिव्स है, बट एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। सी क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स, ए बी सी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ जो पॉइंट जो हमारा ढेर सारा एक्स वाई का जो पॉइंट आया हुआ है, उन सभी पॉइंट को बारी बारी एक करके हम पुट करेंगे यहाँ पर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। सपोज कि कोई एक हम पॉइंट ले लिए x1 y1, उस पॉइंट पर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ए का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर एफ एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इफ अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 आ जाता है इस x2 y2 पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर f का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो मिनिमम होगा, ठीक है। बट अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 अगर आ जाता है x3y3 पॉइंट पर, तो ये x3y3 पॉइंट पर fxy का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, तो वो एक सैडल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ध्यान दोगे, इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बट ए सी माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो यहां पर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एच एन के दो स्मॉल वैल्यू लेंगे, ठीक है। वो एच और के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी। अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, दैट इज नेगेटिव, इसका जो वैल्यू है वो अगर माइनस में आ जाता है, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट लिए हैं हम ए बी, ठीक है। ए बी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट एक्स और वाई का एक पॉइंट। सपोज कि इस पॉइंट के लिए अगर इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, तो तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एच और के दो स्मॉल वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी। अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ए बी। यानी इस ए और बी को जो इक्वेशन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नीचे अपने से लिखोगे एक बार फिर से, ठीक है। फिर से यहां नीचे लिखोगे इफ एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी। जैसे यहाँ लेस देन है वैसे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अगर वो ग्रेटर हो जाएगा फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एच एंड के, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एच ए का वैल्यू, देन एफ एक्स वाई इज मिनिमम एट पॉइंट ए बी। अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा, 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम होगा। इसी में अगर इसका जो वैल्यू है एक बार लेस देन आया तो क्या हो गया मैक्सिमम, और ग्रेटर देन आएगा तो क्या होगा मिनिमम। बट अगर सपोज कि कभी मैक्सिमम हो जाए कभी मिनिमम हो जाए, मतलब इसका फिक्स्ड रिजल्ट नहीं आएगा,
पॉजिटिव भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में फिर से क्या हो जाएगा, तो सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो यानी इतना सारा स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक करके। तो ध्यान दोगे, पहले इसे आप लोग नोट कर लोगे। इसे पहले नोट करोगे। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। या सेम क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोला जाए या मैक्सिमा या मिनिमम बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो स्टेप में वहां पर जो बताया गया था सेम उसी स्टेप में हम लोग चलते हैं। ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसे हम लोग पहले लेट कर लेंगे। एफ एक्स वाई इसे लेट कर लिए, ये हम लेट कर लिए एफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग वहां पर क्या किए थे, डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड किए थे। यानी इसे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स। तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट। और इस कंडीशन में वाई को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, तो 3x²। इसका पावर आगे आ गया और एक पावर माइनस हो गया, तो यहाँ x² हो गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब यहां से x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से 1 आता है, तो 3 × 1 हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, इसका भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आ गया, 3x², ये 0 हो गया, फिर यहां से -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3y², इसका 0 हो जाएगा, इस y का 1 हो जाएगा, तो -12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया गया था, इसे 0 पुट करेंगे, इसे भी 0 पुट करेंगे, 0 पुट करके वहां से x एंड y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे, दैट इज इसे 3x² - 3 इक्वल टू 0 एंड यहां से 3y² - 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3x² इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा 3y² इक्वल टू 12। ठीक है, ये -3 इक्वल टू में चला गया, -12 भी हमारा इक्वल टू में चला गया। 3 को यहां डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहां से इस 3 को उधर डिवाइड करोगे तो y² इक्वल टू 4 आ जाएगा। दैट इज यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू √1 और यहां से y का वैल्यू √4। दैट इज x इक्वल टू आ गया +-1 एंड y इक्वल टू आ गया +-2। ठीक है, यानी अब अगर यहां देखा जाए तो यहां से पॉइंट क्या हो जाएगा,
पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 -2, -1 2, 1 -2 एंड 1 2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। हेंस स्टेशनरी पॉइंट हमारा आ जाएगा hence stationary points are स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होगा, ध्यान दोगे, -1 फिर -2, इसके बाद -1 और इसका +2, फिर इधर से +1 इधर से -2 और यहां से +1 वहां से +1। ये 4 प्रकार से पॉइंट को हम लोग सेट कर सकते हैं। ये 4 स्टेशनरी पॉइंट आया, इसी 4 स्टेशनरी पॉइंट पर हम लोग सेट करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव्स, ध्यान दोगे। अब हम लोग यहां से फाइंड करेंगे del2f बाय del(x2) क्या है इसका मतलब, पार्शियल डेरिवेटिव्स में बताया गया है, आप लोग पढ़ोगे एक बार उसे, ठीक है। दैट इज ये जो del(f बाय del(x) का वैल्यू जो हमारा ये आया था, इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा। अब इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x इंटू 3 का 6x हो जाएगा, ये आ गया 6x, ठीक है। अब ये ध्यान दोगे, यहां डेल वाई और डेल एक्स दोनों है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये जो डेल एक्स है इसमें फिर से डेल वाई लगा देना है, यानी ये जो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट किया जा चुका है उसे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। या तो फिर हम यहां से कभी कर सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा चुका है, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ध्यान दोगे, अगर इसका यूज करेंगे तो ये एक्स में किया जा चुका है, वाई में कर देंगे फिर से, या इसका यूज करेंगे तो ये वाई में डिफरेंशिएट किया जा चुका है तो हम एक्स में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसे भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, और y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए y में डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से x में डिफरेंशिएट करना है, तो y में डिफरेंशिएट किया हुआ है, फिर से इसे x में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दोगे, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल वाई डेल एक्स और ब्रैकेट में डेल एफ बाय डेल वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स रहने देते हैं, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स रहने देते हैं। ये जो डेल एफ बाय डेल वाई जो है, डेल एफ बाय डेल वाई का ये वैल्यू है, इस वैल्यू को इस डेल एफ बाय डेल वाई में यहाँ पर हम रखते हैं, अगर यहाँ पर 3y² - 12, तो ध्यान दोगे ये जो ब्रैकेट में जो रिजल्ट है उसे किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y के x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ तो x है ही नहीं, ये तो कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार से del2f बाय del y2 अगर हमें फाइंड करना है, इसको भी थोड़ा सा अगर हम डिटेल कर दें तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान दोगे, डेल बाय डेल वाई रहने दिए, और ये डेल एफ बाय डेल वाई का ये वैल्यू, डेल एफ बाय डेल वाई का ये वैल्यू हम 3y² - 12 यहां पुट कर सकते हैं, 3y² - 12। तो इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये 12 कांस्टेंट है, y² का 2y हो जाएगा, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y हो जाएगा। ये फाइंड कर लिए, इसे फाइंड कर लिए, इसे फाइंड कर लिए, और इसे फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए वहां जो बताया गया था, एक कैपिटल A यूज किए थे, ठीक है,
एक कैपिटल वाई यूज किए थे और एक कैपिटल सी यूज किए थे। तो सबसे पहला चीज कि कैपिटल ए किसे माना गया था ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जो कैपिटल ए जिसे माने थे वो क्या था वो पता होना चाहिए। तो कैपिटल ए हम लोग लेट किए थे डबल डेरिवेटिव्स ऑफ वाई पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पता होना चाहिए, ध्यान दोगे। ए था, बी था और सी था। तो यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर ध्यान दोगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना है यहाँ। तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डबल डेरिवेटिव हमारा 6x है, ए का वैल्यू 6x, इसका वैल्यू हमारा ये, इसका वैल्यू 0 आया है तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आया है 6y तो सी का वैल्यू हो जाएगा 6y। ए बी सी हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहां ध्यान दोगे ए सी माइनस बी स्क्वायर, हमें ये फाइंड करेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 6x, ठीक है, ए का वैल्यू 6x है और बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू 6y। तो पुट करेंगे यहां पर, ध्यान दोगे ए का वैल्यू 6x, सी का वैल्यू 6y और बी का वैल्यू 0, दैट इज क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 36xy। क्या आ गया 36xy, ठीक है। अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, जो हमारा 4 पॉइंट जो आया है ना उस चारों पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। तो वहां पर बताया गया था AC का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और A का वैल्यू लेस देन 0 रहने से वो मैक्सिमम होता था, ठीक है, और अगर दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने से मिनिमम होता था, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले 4 पॉइंट जो आया है चारों पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। ध्यान दोगे सबसे पहला पॉइंट, एट ए पॉइंट -1 -2, सबसे पहला पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग AC फाइंड करते हैं, AC माइनस बी स्क्वायर, तो ध्यान दोगे AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 36xy है, तो पहले तो 36 आ जाएगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे -1 और y का वैल्यू -2, तो आ जाएगा 72 ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या आ गया, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। और a का वैल्यू था 6x, x का वैल्यू -1 है, -6 लेस देन 0 आ गया। तो ध्यान दोगे ये जो पॉइंट है हमारा -1 -2 में AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा आया और A का वैल्यू 0 से छोटा आया। तो कंडीशन देखोगे वहां बताया गया है कि व्हेन AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड A लेस देन 0, तो पॉइंट जो है सो वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा देता है। तो क्या होगा यहां पर, देयरफॉर fxy हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एट -1 -2,
-1 -2 में इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। fx y का वैल्यू क्या था क्वेश्चन से, क्वेश्चन में जो दिया हुआ था x³ प्लस y³ -3x -12y प्लस 10, ये ले लिए। तो ध्यान दोगे x का वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब कर देंगे, y का -2 है, -2 का क्यूब कर देंगे, x के जगह पर -1, y के जगह पर -2 और प्लस में 10। -1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, -2 का क्यूब करोगे तो -1 और यहां से -8, फिर यहां से माइनस इंटू माइनस +3, माइनस इंटू माइनस +24 प्लस 10। अब इसे अगर सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 28, यानी -1 -2 पर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो 28 आ गया। यहां पर ध्यान दोगे, ये जो हमारा आता है ना, ये जो 28 जो आया, ये क्या कहलाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट जो आता है, ये जो पॉइंट आया, इसी को हम लोग मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को मैक्सिमा कहते हैं, और उस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करने से जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में यहां जो बोला गया है, आप लोग को ध्यान दोगे, ये फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब सिर्फ पॉइंट के बारे में पूछा गया है, वैल्यू निकालने नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर बोल दिया जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, तब जाके ये वैल्यू निकालना है। अगर मैक्सिमा बोला है तो पॉइंट ही चेक करेंगे, सभी पॉइंट में सिर्फ चेक करके छोड़ देंगे। वैल्यू निकालने बोला जाएगा तो हम लोग वैल्यू को भी निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करते हैं हम लोग। 4 पॉइंट है ना यहाँ पर, एक फर्स्ट पॉइंट ये है, ध्यान दोगे, ये जो 4 पॉइंट है, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट, ये है फोर्थ पॉइंट। चारों पॉइंट पर बारी बारी से चेक करना है। तो हम लोग तो यहाँ पर एक पॉइंट पर चेक कर लिए। ठीक है, एक पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर चेक कर चुके हैं, एक पॉइंट पर -1 -2 पर चेक कर लिए। तो -1 -2 पर उसका रिजल्ट मैक्सिमम शो हो रहा है, यानी -1 -2 जो है सो मैक्सिमा हो गया। ठीक है, और जो वैल्यू आया वो मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे एट ए पॉइंट -1 2। अब इस पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से AC - B² का वैल्यू आया था 36xy, यही ना आया था। तो यहां पर x का वैल्यू ध्यान दोगे, ये आया था। तो -1 और 1 2 में हम चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पर हम लोग -1 पुट करेंगे और y की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा -72। ठीक है, और a का वैल्यू जो था, a का वैल्यू आया था 6x, तो आ जाएगा 6 इंटू -1 तो -6, यानी ये हमारा आ गया <0 और ये आ गया हमारा <0। तो पता होना चाहिए कि लेस देन में आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो लेस देन जब हमारा आता है 0 से लेस देन, इसका रिजल्ट जो है सो <0 आता है, तो वहां पर ए का कोई यूज नहीं है, ए का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तो सैडल पॉइंट होता है। तो यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे -1 2 is neither maxima nor minima।
यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगा और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। एट ए पॉइंट -2 1, तो इस पर अगर हम लोग AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं, (1 - 2) पर, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है, तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाएगा, -72 <0। तो a से हमें यहां मतलब नहीं है, तो फिर से क्या लिखेंगे, 1 - 2 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, जिस पॉइंट पर AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, उस पर ये कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा। अब अगले पॉइंट पर चेक करते हैं। इस पॉइंट पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ध्यान दोगे, और a का जो वैल्यू है 6x, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। जब दोनों ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो क्या होता है, तो मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर .12 इज मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा। अब यहां पर इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, fxy, तो fxy का वैल्यू क्या था, x³ + y³ माइनस 3xy माइनस 12y + 10। तो पॉइंट क्या है, 1 2, 1 यहां पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 8 होगा, यहां पर -3 हो जाएगा, यहाँ 12 × 8, सॉरी 2 है यहाँ 2, 12 × 2 यानी 24 और प्लस में 10। इन सभी को सॉल्व करेंगे, इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 19 और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27। -8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x³ + y³ माइनस 12x माइनस 3y + 15। यानी सेम क्वेश्चन है, वैसा ही बनेगा, इसका भी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, ध्यान दोगे, इसे हम लोग fxy लेट कर लेते हैं, x³ + y³ माइनस 12x माइनस 3y + 15। ठीक है, अब इसे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और यहां से फाइंड करेंगे del f/del x। तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x²
इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो -12 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद डेल एफ बाय डेल वाई, पार्शियली हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3y², इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3 और इसका 0 हो गया। अब स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई को हम लोग 0 पुट करेंगे। पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 इन डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू 0, दैट इज ये 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, दैट इज x इक्वल टू +-2। उसमें y का वैल्यू +-2 आया था, इसमें x का वैल्यू +-2 आ गया। अब यहां से इसे हम लोग लेंगे 3y² माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 3y² इक्वल टू 3, 3 डिवाइड हो जाएगा तो y² इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट इज y इक्वल टू +-1 आ गया। यानी यहां पर हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया hence the stationary points are, अब स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आया है ध्यान दोगे, x का वैल्यू अगर हम लोग -2 लेते हैं और इसका -1, इसका -2, इसका +1, इसका +2, इसका -1, ये दोनों को प्लस, ये आ गया 4 हमारा स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसी 4 स्टेशनरी पॉइंट पर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से डेल 2f बाय डेल x2 फाइंड करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका क्या हो जाएगा 2x, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद डेल 2f बाय डेल x डेल y, ये ठीक है। y के रिस्पेक्ट में हम पहले से डिफरेंशिएट किए हैं, उसे फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। अब इसके बाद y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो सेम उसी प्रकार से इसका 6y आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर फाइंड करते हैं a किसको बोलते थे, तो ये है हमारा a। ठीक है, इसके बाद तो वैल्यू इसका हो जाएगा 6x। b किसे बोला जाता है, इसको हम लोग b बोलते हैं। जिसका वैल्यू 0 आया है। c है हमारा डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू क्या आ गया है तो 6y, ये आ गया है। अब ध्यान दोगे, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करते हैं AC माइनस b²। ठीक है, AC माइनस b², तो a का वैल्यू है 6x, c का वैल्यू है 6y और b का वैल्यू तो 0 आया है, दैट इज इसका वैल्यू आ जाएगा 36xy। ठीक है, अब बारी बारी सभी पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट हमारा आया है -2 -1, -2 1, 2 -1 और 2 1। ठीक है, तो ध्यान दोगे
एट ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं -2 -1, इस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इस पॉइंट पर चेक करते हैं। AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है 36xy, ये आया है। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर -2 पुट करेंगे, y का वैल्यू भी -1 पुट करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा। 36 इंटू -2 इंटू -1, तो रिजल्ट आ जाएगा इसका 72 ग्रेटर देन 0। और a का वैल्यू आया है, a का वैल्यू 6x, x का वैल्यू है -2, तो आ जाएगा -12 लेस देन 0। तो अगर आप लोग को पता है कंडीशन पता है, AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा और a का वैल्यू 0 से छोटा, अगर ऐसा आता है तो कंडीशन क्या होता है? अगर ऐसा आता है, इसका कंडीशन अगर आप लोग को पता होगा तो बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इस कंडीशन में मैक्सिमम होता था। ठीक है, यहां पर क्या होगा? तो मैक्सिमम होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर fxy हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट -2 -1, यानी इस पॉइंट पर जो इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहां निकालते हैं, ध्यान दोगे। fxy का वैल्यू क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था? x³ प्लस y³ माइनस 12x माइनस 3y प्लस 15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अगर x के जहाँ पर -2, y के जहाँ पर -1, तो यहाँ -2 का क्यूब कर देते हैं, -2 का क्यूब, -1 का क्यूब, -12 इंटू -2, -3 इंटू -1 और प्लस में 15। ये इसे सॉल्व करोगे, इसका 8 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, -8 आएगा, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 24, माइनस माइनस +3 और प्लस 15, -8 और -1 तो -9 हो जाएगा। ठीक है, -9। अब इन तीनों को ऐड करोगे, -42 आ जाएगा। 42 में से -9 करोगे तो रिजल्ट आएगा 33। क्या आ गया? 33। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर पॉइंट -2 -1 इज मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 33। ये मैक्सिमा है और ये जो है सो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ये तो एक पॉइंट पर चेक हो गया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है सो ध्यान दो। एट ए पॉइंट -2 1, इस पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग AC का वैल्यू फाइंड करते हैं, AC माइनस बी स्क्वायर, तो AC का वैल्यू तो यही ना आया था, तो क्या हो जाएगा? 36 इंटू -2 इंटू 1, ये आ गया। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? -72 नेगेटिव। और जब AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, उस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या होता है?
तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू होता है सैडल पॉइंट। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर fxy have neither maximum nor minimum at -2 1। ये जो -2 1 आया है इस पर ये कुछ भी नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा, ये सैडल पॉइंट हो गया। देयरफॉर -2, 1 क्या होगा, इज ए सैडल पॉइंट। अब बाकी दो पर हम लोग चेक करते हैं। इसे कंप्लीट करोगे, ध्यान दोगे। सबसे पहले क्या किया गया है, ध्यान दोगे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम fxy लेट कर लिए, x³ + y³ - 12x - 3y + 15, ठीक है। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पता होगा आप लोगों की जब किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो y उस समय हमारा कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर में एक माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा। इस x का 1 हो जाएगा तो -12 बचेगा। ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये दो टर्म बच गया। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 3y², इसका 0 हो जाएगा, इसका -3 और इसका 0, ये आ गया। अब इन दोनों को हम लोग 0 0 पुट करके x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको 0 पुट कर रहे हैं, दैट इज हमें इसे 0 पुट करना है तो उसको हम 0 ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसे 0 ले लिए हैं तो ये जो -12 है उधर इक्वल टू में चला जाएगा प्लस, ये जो 3 है यहाँ पर, इस 3 को इधर डिवाइड कर दोगे तो 4 हो जाएगा। x² = 4 आ गया, दैट इज x² = 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो +-2 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। सिमिलरली डेल f/del y को 0 पुट कर दिए, दैट इज इसे, तो इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू +-1 आ गया। पॉइंट क्या होगा, इसको एक बार माइनस, इसको एक बार माइनस, तो ये पॉइंट आ गया। इसको माइनस, इसे प्लस, तो ये आ गया। इसे प्लस, इसे माइनस, तो ये आ गया। अब दोनों को माइनस कर दिए तो हमारा ये आ गया, यानी ये 4 स्टेशनरी पॉइंट हमारा आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद x के रिस्पेक्ट में हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया हुआ है इसी को और एक बार x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका 2x हो जाएगा, 2x × 3 6x हो जाएगा, 6x। अब ये जो x के रिस्पेक्ट में है, अगर इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो यहाँ है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। या फिर y वाले को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, दैट इज इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे इसे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू हमारा ये होता है और इसका वैल्यू हमारा आया है 6x, तो 6x पुट कर दिए। b हमारा ये होता है, इसका वैल्यू 0 आया है तो 0 ले लिए। c हमारा ये होता है तो इसका वैल्यू 6y है तो 6y ले लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ac - b²। तो ac का वैल्यू 6x, c का वैल्यू, a का वैल्यू 6x, c का वैल्यू 6y और b का वैल्यू 0, दैट इज इसका वैल्यू क्या आ गया है, तो 36xy आ गया। अब जो 4 पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर लिए हैं, चारों पॉइंट पर हम लोग इसको बारी बारी चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट हमारा ये है, तो ac - b² का वैल्यू 36xy आया है। x का वैल्यू -2 पुट कर दिए, y का वैल्यू -1 पुट किए और सॉल्व किए तो आ गया हमारा प्लस में 72 जो ग्रेटर देन 0 आया है। और a का वैल्यू 6x है, x का वैल्यू है -2 पुट किए तो -12 यानी लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। तो इस कंडीशन में मैक्सिमा होता है, यानी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हम उस मैक्सिमम वैल्यू को हम इस फंक्शन से, जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन से निकालते हैं। तो कैसे क्या करते हैं, ये x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू -1 है, तो इसमें जहां जहां x है वहां -2 पुट कर दिए, जहां जहां y है वहां -1 पुट कर दिए और सॉल्व किए तो हमारा आ गया है 33, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट -2 - 1 इज द मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज
33। ठीक है, अगला पॉइंट को लेकर के हम लोग चेक करते हैं -2 को। तो उस कंडीशन में हमारा AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू जो आया है वो नेगेटिव आया है। जब भी ये नेगेटिव होगा तो सैडल पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमा भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दोगे, इसको एक बार नोट कर लोगे। थर्ड पॉइंट है, एट ए पॉइंट 2 - 1। इस पॉइंट पर हम लोग अगर चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे, तो AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आया है 36xy। पुट करेंगे 36 इंटू 2 इंटू -1, तो ये भी मेरा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर 2 - 1 इज ए सैडल पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पर चेक करते हैं, एट ए पॉइंट 2 1। ठीक है, तो 2 1 पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू जो आया है 36xy, तो पुट करोगे 36 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या आ गया इसका, AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। और A का जो वैल्यू दिया हुआ है 6x, तो x का वैल्यू 2 है, पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। जब ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो क्या होता है, तो मिनिमा होता है। तो लिखोगे यहां पर देयरफॉर 2 - 1 इज मिनिमा। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x के जहां पर 2 आ जाएगा और y के जहां पर -1 आ जाएगा। तो जो रिजल्ट जो दिया हुआ था उस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। रिजल्ट क्या था, ये था x³ प्लस y³ माइनस 12x माइनस 3y प्लस 15। रिजल्ट यानी फंक्शन हमारा ये दिया हुआ था। तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8। y का वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब करोगे तो -1। ये 2 यहाँ पुट करेंगे तो -24। y का वैल्यू यहाँ से -1 पुट करेंगे तो +6 और प्लस में 15 आ जाएगा। इस प्लस वाले को, इस प्लस वाले को, इस प्लस वाले को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 29 आ जाएगा। इसे ऐड करते हैं तो -25 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहां से 4 हो जाएगा। यानी ये हमारा आ गया मिनिमम वैल्यू। कंप्लीट करोगे इसे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दोगे, ये जो एक्स क्यू वाई क्यू है इसको सबसे पहले इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12 एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस, इसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3 एक्स क्यू और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 3, ये आ गया। अब इसे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट, सबसे पहले क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किया गया 12 से, इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो ये रिजल्ट आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई किए इससे तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और यहां से फाइंड करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें y जो है सो कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका पावर 3 आगे आएगा तो 36 हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें y कांस्टेंट है, इसे डिफरेंशिएट करें तो इसका 4 आगे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, x टू दी पावर 3 और वाई स्क्वायर माइनस, इसमें भी x को डिफरेंशिएट करें पावर 3 आगे आ जाएगा 12 और यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें डेल एफ बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर 2 आगे आएगा तो 24 होगा, एक्स क्यूब ऐसे ही रह जाएगा और वाई हो जाएगा माइनस, फिर से इस x को कांस्टेंट मान लेते हैं, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वाई स्क्वायर है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो पावर 2 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 एक्स टू दी पावर 4 और y माइनस, फिर इसका जो पावर 3 है y का वो आगे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, दैट इज इसे 0 पुट कर देते हैं पहले, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा, ये दोनों कॉमन चला गया है, यहाँ से 12 कॉमन चला गया है, वाई स्क्वायर कॉमन चला गया है, एक एक्स रह जाएगा, यहाँ से 12 बाहर चला गया है, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया है, एक वाई रह जाएगा, ये होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, एक्स को 0 ले लेंगे, फिर y का मान 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दो रिजल्ट तो आ गया है, यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद जैसे डेल एफ बाय डेल एक्स को 0 किए है ना, सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई को हम लोग 0 लेके सॉल्व करेंगे। डेल एफ बाय डेल वाई का ये वैल्यू है 24 एक्स क्यू वाई माइनस 6 एक्स टू दी पावर 4 वाई माइनस 12 एक्स क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आएगा इसमें से, 6 एक्स क्यूब वाई कॉमन आ जाएगा, 6 एक्स क्यू वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 4, 6 कॉमन चला गया है, y कॉमन चला गया है, एक x बच जाएगा, यहां से -2 बचेगा, x क्यू बाहर चला गया है, एक y रह जाएगा, ये आ गया। यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 आ गया। एक पॉइंट तो x का मान 0 और y का मान 0, x 0 y 0 हमारा आ चुका है,
ठीक है। बट ये जो इक्वेशन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, उससे हमारा दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा। तो ध्यान दोगे क्या है पॉइंट, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4, इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो 1 में है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2 में है x प्लस 2y इक्वल टू 4। अगर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1, दैट इज y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू 1 कहीं भी पुट कर देते हैं। ध्यान दोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या क्या आया, एक तो इधर 0 0 आया था और एक आया हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, 2 पॉइंट आया, 0 0 एंड 2 1। अब यहां से हम लोग डबल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। फिर से यहां से x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, इसका पावर आगे आ जाएगा तो 72 हो जाएगा, x हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, 72 x y स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहां पर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर 3 आगे आएगा, 36 हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आ गया। फिर यहां पर x स्क्वायर है तो इसका जो पावर है 2 आगे आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, x और y क्यूब। ये आ गया। इसके बाद इसे फाइंड करोगे, यानी y के रिस्पेक्ट में जो पहले से डिफरेंशिएट किया हुआ है उसे फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसे फिर से x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का ये जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा 72 और y तो कांस्टेंट है, तो एक्स क्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका पावर आगे आ गया, तो आ गया 72, इसका पावर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर और यहाँ y बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका जो पावर 4 है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, इसका पावर आगे आएगा तो 24 हो जाएगा और x का पावर 1 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और y बचेगा। फिर से x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 3 आगे आएगा तो 36 होगा, 36 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से। तो ये था मेरा y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किया हुआ है, ध्यान दोगे, ये इसे फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ x कांस्टेंट हो जाएगा, y को सिर्फ डिफरेंशिएट करते जाना है। तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 24x क्यूब, 24x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से फिर से y का 1 हो जाएगा तो -6x टू दी पावर 4। फिर ये y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 24 x क्यूब
और ये वाई स्क्वायर का पावर एक माइनस हो जाएगा तो वाई हो जाएगा, यानी ये हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दोगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, इसी 2 पॉइंट पर ही हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं एट ए पॉइंट 0 0। ठीक है, पहला पॉइंट हम ले लिए 0 0 पर चेक करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर 0 0 पर इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि x का भी वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0 है। तो कहीं भी पुट करेंगे तो तीनों का तीनों हमारा 0 आ जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव्स होगा x के रिस्पेक्ट में, इसका वैल्यू 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव्स होगा xy में, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव्स होगा y के रिस्पेक्ट में, इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे सबका वैल्यू यहां पर 0 आ चुका है। इस कंडीशन में AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं, पहले A का वैल्यू क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स, जिसका वैल्यू 0 आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद B का वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू 0 आया है, C का वैल्यू भी 0 आया है, यानी यहां से AC माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो जब AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है तो उस कंडीशन में बताया गया है चेक करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूशन करते हैं, एक H और एक पॉइंट A लेते थे। ठीक है, तो ध्यान दोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहां तक पहले कंप्लीट करोगे। ध्यान दोगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये रिजल्ट आ जाने के बाद जब AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टी में आप लोग को बताया गया है, ध्यान दोगे। इस कंडीशन में हम लोग FA प्लस H कॉमा B प्लस K माइनस FAB निकालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू बताया गया था, अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ H एंड K, H और K का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले लें, प्लस में माइनस में कुछ भी ले लें, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ H एंड K इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होगा, और अगर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव अगर हो रहा है तो सैडल पॉइंट होगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज कि इसमें AB जो है हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है, दैट इज 0 0 था, A B का वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पर 0 प्लस H
जीरो प्लस एच हो जाएगा, यहाँ जीरो प्लस के हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा एफ जीरो जीरो, ऐसा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एच कॉमा के माइनस एफ जीरो जीरो, ठीक है, ध्यान दोगे। एफ एच के का वैल्यू जो आएगा हमारा क्वेश्चन से आएगा, यहाँ से, यही तो मेरा एफ एक्स वाई है, तो एच के मतलब जहाँ जहाँ है एक्स वाई वहाँ एच के पुट करेंगे, आ जाएगा एच क्यूब के स्क्वायर 12 माइनस 3h माइनस 4k। अब अगर यहाँ पर h और k का डिफरेंट वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगा तो कभी नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि वो सैडल पॉइंट है। तो लिखेंगे सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ h and k, the sign of f a plus h comma b plus k माइनस एफ ए पी चेंजेस, मतलब h और k का कुछ पॉइंट्स पर ये पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉइंट पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर h का वैल्यू -3 है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अगर यहीं पर सबका पावर इवन रहता तो प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, हर कंडीशन में ये एक ही साइन को शो करता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0 0 इज ए सैडल पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या था, तो सेकेंड पॉइंट आया था सेकेंड पॉइंट आया था 2 1। अब इस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ए का वैल्यू क्या था, तो ए का वैल्यू क्या था, ध्यान दोगे 72 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स वाई क्यूब। यानी ये आया कहाँ से, ये हम लोग किसको बोलते थे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव जो रहता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं। ध्यान दोगे, ए आखिर में किसे बोला जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव्स है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव्स था हमारा ये फाइंड कर चुके थे, ठीक है। अब इसमें पुट करना है एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1। यहाँ एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यहाँ 2 और यहाँ 1 लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, यानी इसका -48 आ जाएगा, यानी नेगेटिव। तो ऐसे तो इसका भी फिलहाल यूज नहीं होगा, AC माइनस बी स्क्वायर चाहिए हमें, ऐसे इसका भी यूज कर सकते हैं। ये का होता है लेस देन 0 आया है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे, अब हम लोग यहां से b का वैल्यू फाइंड करेंगे y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स।
y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। तो y के रेस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव था वो क्या था, 24x³ माइनस 6x⁴ माइनस 24x³ y था। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 2, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 और यहाँ 1, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 192। 192 से 192 कट जाएगा, माइनस 96 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग c का वैल्यू फाइंड करते हैं। c क्या था, यहां पर इसे हम लोग c बोलते हैं। ठीक है, b का वैल्यू क्या था, तो del2f बाय del x del y ये था, और इसका वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे, 72x² y माइनस 24x³ y माइनस 36x² y²। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे और y का वैल्यू 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, $288 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ गया। अब इसको माइनस करोगे, तो -48 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया -48, सी का वैल्यू आ गया -96, बी का वैल्यू आ गया -48। अब हम लोग यहां पर अगर चेक करते हैं, ध्यान दोगे, AC माइनस B², तो A का वैल्यू आया है -48। ठीक है, C का वैल्यू आया है -96 और B² -48 का स्क्वायर, ये तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 96, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो गया, ध्यान दोगे, और माइनस का यहां स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आगे का माइनस रह जाएगा। 48 इंटू 48, यहां से 48 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर यहां से हम लोग कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 96 माइनस 48। सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, और ए का वैल्यू जो है सो 0 से छोटा आया है। ठीक है, AC माइनस B² का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और ए का वैल्यू हमारा लेस देन 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है। क्या होता है इस कंडीशन में, तो मैक्सिमम होगा, यानी 2 1 पर मैक्सिमम वैल्यू को ये शो कर रहा है, ध्यान दोगे।
हैंस fxy हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट 2,1। ये जो पॉइंट है इस पर मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान दोगे एफ एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स क्यू वाई स्क्वायर 12 माइनस 3x माइनस 4y, ये दिया हुआ था। इसमें हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू 2 पुट करोगे और y का 1, तो 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 8, 12 माइनस 10, 8 इंटू 2 दैट इज 16, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ये है क्वेश्चन हमारा। अब इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ से इसका 2x हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 30x, इसका 0 हो जाएगा, इसका 72 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, तो 2y को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6xy, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा तो माइनस 30y आ जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट के लिए पुट करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान 0 आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद इसे 0 पुट करोगे, 6xy माइनस 30y इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे हम लोग 6y, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आएगा। 6y कॉमन लिए तो x बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से y का एक मान 0 आएगा और x का एक मान 5 आएगा। ठीक है, अब y का मान 0 यहाँ यूज करेंगे, दूसरा वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 5 यहाँ यूज करेंगे, दूसरा वैल्यू आएगा। ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, इसमें पुट करोगे, ये जो रिजल्ट आया है इसमें y का मान 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, ये 0 माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0, तो क्या बच जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये बच गया। इसे फैक्टराइज करोगे, 3 को हटा देते हैं यहां से, अब यहां से कॉमन लेंगे, ध्यान दोगे x कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लोगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से x का एक वैल्यू 4 आएगा और 6 आएगा। बट ये कब आया, जब y का वैल्यू हम लोग 0 लिए। ध्यान दोगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है, जब हम लोग y का वैल्यू 0 लिए तब ये पॉइंट आया, यानी इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4 0 एंड 6 0। ठीक है, y का मान 0 लेने से ही 2 पॉइंट आया है, मतलब y का 0 लेने से ही 4 आया है, y का 0 लेने से ही 6 आया है, यानी 4 0 एंड 6 0, 2 पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब y का वैल्यू 0 यूज करके लाए हैं,
अब x का वैल्यू जो 5 है उसका यूज करेंगे इसमें, इसी पॉइंट पर, ठीक है, इसी फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे इसका। पुट x इक्वल टू 5, तो कहां पर पुट करोगे, ये जो इक्वेशन आया है हमारा इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3y स्क्वायर बचेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में 72 इक्वल टू 0 बच जाएगा, 3y प्लस 72 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 72 आ जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 72/3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी इसे रियल वैल्यू हमारा नहीं आ रहा है x इक्वल टू 5 यूज करने से, यानी x का वैल्यू 5 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान दोगे इधर, ये मेरा क्वेश्चन था, हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो गया 3x स्क्वायर, इस x का 1 हो गया, y कांस्टेंट है तो 3y स्क्वायर आ गया, इस x का 2x हो गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 30x आ गया, यहाँ x है ही नहीं तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, इस x का 1 हो गया तो 72 आ गया, ठीक है। अब उसी को फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ तो y है ही नहीं तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया, y स्क्वायर का 2y हो गया, 2y को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 6xy आ गया, इसका 0 हो गया, इसका 2y आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 30y आ गया, ये कांस्टेंट है 0 हो गया। अब डेल f बाय डेल x को 0 पुट करेंगे, दैट इज इसे 0 पुट करेंगे, इसको 0 पुट करके हम यहीं पर छोड़ दिए, अब इसे 0 पुट कर दिए, इसका ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको 0 पुट कर दिए, यहाँ से हम 6y कॉमन लिए तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5 बच गया, अब यहाँ से y इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू ये जो 0 आया है इसका यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, उस इक्वेशन को यहाँ पर हम लिख दिए, जहाँ जहाँ y था वहाँ हम 0 पुट कर दिए तो ये आया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज यानी गुणनखंड करेंगे, 3 को पहले उधर 0 की तरफ हम लगे, हट गया, ये जो माइनस 10x है उसे माइनस 6x माइनस 4x लिख दिए, इन दोनों से हम x कॉमन लिए तो x माइनस 6 बच गया, माइनस 4 कॉमन लिए तो x बच गया, यहाँ से माइनस 6 बच गया, x माइनस 6 कॉमन आ गया, x माइनस 4 बच गया, यहाँ से x का वैल्यू एक 4 आया और एक 6 आया, ये कब आया, जब y का 6 था, यानी x का 4 और y का 0, फिर x का 6 और y का 0, ये 2 पॉइंट हमारा आ चुका है, ठीक है, किसका यूज करने से, ये 0 का यूज करने से। अब हम x का 5 जो है उसका यूज करेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान दोगे, फिर से ये इक्वेशन हम ले लिए और जहां जहां पर इसमें x का वैल्यू 5 है तो जहां जहां x है वहां 5 पुट करेंगे, तो यहां तो हम तो मिस्टेक किए थे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, x का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 5 न लिए थे, x का वैल्यू हम लोग को 5 लेना था, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 5 लेते हैं, यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 होगा, ठीक है। अब यहां पर भी पुट करेंगे 5 तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करोगे, इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाएगा 147, 147 में इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब इधर हमारा 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी y का वैल्यू ±1 आया, पॉसिबल है y का वैल्यू +-1, यानी पॉइंट क्या आ गया, x का वैल्यू 5 लिए थे, यानी 5 के साथ 1 आ गया और 5 के साथ -1 आ गया, 2 पॉइंट यहां पर आया और 2 पॉइंट हमारा इधर आया था, तो 4 स्टेशनरी पॉइंट आ गया, देयरफॉर द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या क्या आया, पहले आया था 40, 60, फिर इसके बाद आ गया 51,
और 5 - 1, ये 4 पॉइंट आ गया इसका स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग del 2f बाय del x2 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे इधर रिजल्ट जो यहाँ पर हम लोग फाइंड किए हैं, ये रिजल्ट यहाँ पर। ठीक है, यानी इसे x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 6x, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा हमारा -30, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 6x और -30, 6x -30 आ गया। अब इसके बाद del 2f बाय del x del y, यानी ये जो y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट किए फिर से इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 6y बचेगा, 6y। अब इसके बाद del 2f बाय del y2 फाइंड करेंगे, यानी ये जो y वाला जो टर्म है ये इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का 1 हो जाएगा तो 6x बचेगा और यहाँ से -30 बचेगा, 6x -30, 6x -30, ये आ गया। अब यहां से ध्यान दोगे, यहां से हम लोग फाइंड करते हैं ए का वैल्यू क्या होता है, इसी को हम लोग ए बोलते हैं, इसे ए बोला गया है, और इसका वैल्यू क्या आ गया है 6x -30। बी किसे बोला गया है, इसे हम लोग बी बोलते हैं, दैट इज ये, तो क्या आ गया है इसका वैल्यू 6y। और सी किसे बोला गया है, तो सी इसको बोलते हैं y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव्स, और इसका वैल्यू क्या आ गया है 6x -30, ये आ गया है। अब यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर हम लोग AC माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, AC माइनस बी स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा AC यानी 6x -30, फिर C का वैल्यू भी आया है 6x -30, ठीक है, और B का वैल्यू है -6y, माइनस में 6y का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहां से 6 और यहां से 6 कॉमन आएगा 36, तो बच जाएगा यहां से x -5, यहां भी बचेगा x -5, दोनों में सेम चीज है, यहां से 6 कॉमन लिए तो आ गया x -5, यहां से 6 कॉमन लिए तो आ गया x -5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36y स्क्वायर, 36 कॉमन आ जाएगा, x -5 का होल स्क्वायर, और यहां से y स्क्वायर, ये आ गया हमारा AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अलग अलग पॉइंट में हम लोग निकालेंगे, 4 जो पॉइंट हमारा आया है ध्यान दोगे, कंप्लीट कर लोगे एक बार। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं एट ए पॉइंट क्या क्या आया था, तो 40, सबसे पहले हम लोग 40 लेके चलते हैं। ठीक है, 40 पर वैल्यू निकालते हैं, ध्यान दोगे AC माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आया था 36,
एक्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, एक्स का वैल्यू यहाँ 4, यहाँ पर 4 माइनस 5 -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1, और y का वैल्यू 0। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। और a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू आया है 6x माइनस 30, ये आया है। और x का वैल्यू है 4, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 6 इंटू 4 का 24 आ जाएगा, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आ गया। तो इस कंडीशन में जब AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहता है और a का वैल्यू लेस देन 0 रहता है तो क्या होता है, तो मैक्सिमा होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर fxy हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट 40 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो 40 पर उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कहाँ से फाइंड करोगे, तो यहाँ से। ठीक है, जहाँ x है वहाँ 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 64, यहाँ पर 4 पुट करेंगे और यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 पुट करोगे तो 16 इंटू 15, y का वैल्यू 0, फिर यहाँ पर 72 इंटू 4। अब इसे सॉल्व कर दोगे, 64 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60, इसे मल्टीप्लाई करोगे इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस में 48, यानी 112। कंप्लीट करोगे इसे, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। एट ए पॉइंट 60 वाले पॉइंट पर लेकर के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो AC माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम यहाँ से पुट करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 36, x का वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 5, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और वो 0। तो ये भी हमारा 36 आएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू क्या है, a का 6x माइनस 30, तो आ जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 30, तो आ जाएगा 36 माइनस 30, दैट इज 6 ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इस कंडीशन में इसका मिनिमम आता है। जब दोनों ग्रेटर देन आ जाता है तो इसका वैल्यू हमारा मिनिमम होता है, दोनों पॉजिटिव मतलब मिनिमम। ठीक है, तो ध्यान दोगे। देयरफॉर fxy हैज ए मिनिमम वैल्यू एट 60। तो इसका वैल्यू हम लोग 60 फाइंड करते हैं। कहाँ से फाइंड करोगे, सो ध्यान दो, यहां से फाइंड करोगे। 6 का पावर क्यूब लेंगे तो आ जाएगा 216, y का वैल्यू यहाँ 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, यानी 15 इंटू 36 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से 72 इंटू 6 आ जाएगा, ध्यान दोगे, 72 इंटू 6 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है। या 6 इंटू 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार है, तो 2 बार हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 तो 6 बचेगा,
6 इंटू 6 यानी 36 पूरा चला गया तो -15 बचेगा। 6 और यहाँ से 6, तो यहाँ से जब हम 6 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस में 12 बचेगा, 36। और इसे अगर सॉल्व करते हो, ध्यान दो, इसे सॉल्व करते हो, 6 को और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 में से 15 माइनस करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यानी 108 आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। पॉइंट इसका 4 दिया हुआ है, 2 पॉइंट में हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर चेक करने जा रहे हैं, ध्यान दोगे, कंप्लीट करोगे इसे जल्दी से। एट ए पॉइंट 51, ध्यान दोगे 51 में हम चेक कर रहे हैं, तो AC का वैल्यू AC माइनस बी स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर, तो AC माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 36 इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दोगे, जब x का वैल्यू हम लोग यहाँ 5 लेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, 0 माइनस 1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -36 लेस देन 0। और जब लेस देन 0 आता है, जब भी लेस देन 0 आता है तो क्या होता है? सैडल पॉइंट हो जाता है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर 5,1 इज ए सैडल पॉइंट, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट और है, एट ए पॉइंट 5 माइनस 1, तो रिजल्ट तो वही आएगा ना, यहाँ पर 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा। फिर से AC माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, देयरफॉर 5, -1 इज आल्सो ए सैडल पॉइंट। तो ये था हमारा BSc मैथमेटिक्स में टू वेरिएबल वाले फंक्शन का जो मैक्सिमम मिनिमा जो होता है उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह का और सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा वीडियो आपके लिए हम बना पाए। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।